लोकसभा में राहुल का सरकार पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिकी ट्रेड डील तक उठाए सवाल। राहुल ने सरकार को घेरते हुए कहा, तेल खरीद और किसानों के मुद्दे पर अमेरिका क्यों ले रहा है भारत के निर्णय। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के आरोप पर दिया जवाब, कहा देश को बेचना या खरीदना किसी के बूते की बात नहीं, आरोप को पर सबूत दें राहुल। राहुल पर भड़के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, एप्स्टीन से हुई मेरी 3 से 4 बार मुलाकात, सारी बातें पब्लिक हैं, राहुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष में लगातार तनातनी, सूत्रों की खबर, स्पीकर ऑफिस का वीडियो रिलीज करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का जारी रहेगा निलंबन, पूरे बजट सत्र के लिए रहेंगे बाहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब, बोली सरकार हर सेक्टर में कर रही है शानदार काम। राहुल के आरोप पर बोली निर्मला, डेटा चोरी होने का आरोप बिल्कुल गलत। पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू, लोगों का भारी जमावड़ा, टीएमसी बोली चुनाव पर कोई असर नहीं। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बाबरी पर बड़ा बयान, कहा अगर अप्रैल में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल से मिटा देंगे बाबर का नाम। वंदे मातरम पर राजनीति, टीएमसी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा बंगाल चुनाव में फायदे के लिए निर्णय। यूपी में 9 लाख करोड़ का बजट पेश, वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल, छात्राओं को स्कूटी, रोजगार युवाओं को दिया जाएगा इसकी गारंटी। योगी का दावा, देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश, 9 वर्ष के नवनिर्माण की गाथा को दर्शाता है हमारा बजट। योगी के बजट पर अखिलेश का कटाक्ष, कहा यह विदाई बजट बीजेपी का जाना तय है, बजट में विजन का अभाव। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम नीतीश पर आरजेडी के विवादित बयान को लेकर जेडीयू बीजेपी का पलटवार, कहा विपक्ष ने मर्यादा मुद्दा दोनों खोया, तभी सिर्फ 25 सीटें जीतकर बना जिंदा लाश। राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया बजट, 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली कर्ज का ऐलान। तमिलनाडु में चुनाव से पहले डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर सीएम स्टालिन का बड़ा बयान, कांग्रेस से सीट शेयरिंग लेकर सत्ता में शेयर नहीं। दिल्ली के जनकपुरी और रोहिणी के हादसे पर एक्शन मोड में जल मंत्री प्रवेश वर्मा, निरीक्षण से पहले गड्ढों को भरते नजर आए एमसीडी के कर्मचारी। सोनम वांगचुक की रिहाई की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है, याचिका पर कल भी सुनवाई जारी। बीजेपी की ऋतु तावड़े चुनी गई मुंबई के मेयर, शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बेटे जय और पार्थ पवार के साथ की पीएम से मुलाकात, प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे भी उनके साथ। डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर फडणवीस ने कहा डीजी कर रही है मामले की जांच। 14 फरवरी को असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, IIM गुवाहाटी का करेंगे उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री के विवादित एआई वीडियो पर बीजेपी का एक्शन, सोशल मीडिया कन्वीनर को निष्कासित किया। भारतीय नौसेना ने इंटरनेशनल फ्रेट रिव्यू 2026 का कर्टन वीडियो और ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्रेट रिव्यू का आयोजन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 27 फरवरी को होगा भारतीय वायुसेना का पहला विशाल सैन्य शक्ति प्रदर्शन, पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगे लड़ाकू विमान। सैन्य शक्ति प्रदर्शन में 277 हथियारों का होगा इस्तेमाल, जिसमें 77 लड़ाकू विमान, 43 हेलीकॉप्टर, 8 परिवहन विमान लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना भारी बर्फबारी के बीच एक 26 वर्ष की गर्भवती महिला को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने में सफल रही। दिल्ली में लोगों की गुमशुदगी के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। असम के श्रीभूमि में सिंगला नदी पर बना पुल टूटा, 4 छोटी गाड़ियां पुल के साथ नदी में गिरी। वृंदावन के ग्रीन वुड होटल में लगी भीषण आग, अफरा तफरी और दहशत का माहौल। फायर ब्रिगेड ने लोगों का क्रेन से किया रेस्क्यू, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान शायर पर जानलेवा हमला, जमकर मारपीट। महाराष्ट्र के भीड़ में बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से हुई नकल, दीवार पर चढ़कर छात्रों को पहुंचाई गई चिट।
बेंगलुरु में स्कूल बस ने बाइक को कुचला, हादसे में 2 बच्चों की मौत। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा व्यक्ति, आरपीएफ ने रेस्क्यू किया। इंदौर में अवैध नशे के व्यापार को लेकर चाकूबाजी, 16 वर्ष के नाबालिग को चाकू मारा गया, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में वैष्णो देवी गया था परिवार, सूने घर में लोगों ने 30 लाख रुपए की चोरी कर ली। हरिद्वार में जंगली हाथियों का कहर, राह चलते व्यक्ति पर हमला किया, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। देवरिया में दबंगों की दबंगई, 6 युवकों ने मिलकर एक युवक को बेहद पीटा। भोपाल के चलते कारों से हुड़दंग, उड़ाई नियमों की धज्जियां, पुलिस के हाथ खाली। मुजफ्फरपुर में सराफा दुकान में लूट, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की जांच। कन्नौज में प्रेम प्रसंग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, एकाएक कूदा नीचे, देखती रह गई भीड़। बागपत में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने ऑडी को मारी टक्कर, चंद सेकंड में लग्जरी कार बनी कबाड़ा। समस्तीपुर में छात्र का पकड़ोआ विवाह, नशीली ड्रिंक पिलाकर जबरन शादी करवा दी। दिल्ली में खुले मैनहोल में गिरने से मजदूर की मौत, रोहिणी सेक्टर 32 में खुला हुआ था सीवर। पटना पुलिस ने एक अपराधी का किया एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी का नाम राजीव उर्फ सूर्या। सूरत के प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। दतिया में सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता को बंदूक के साथ पोस्ट डालना पड़ा महंगा, पुलिस ने जेल में डाला। हैदराबाद में आवारा कुत्ते ने 19 महीने के बच्चे पर हमला किया, बच्चा गंभीर रूप से घायल। तेलंगाना के माधापुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर, एसीबी अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया। दौसा में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, शादी से लौट रही कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लाइन में जा घुसी। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। बशीरहाट में डीएमसी पार्षद के घर पर बॉम्ब धमाका, किसी ने पिछले गेट पर बॉम्ब फेंका, इलाके में अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के गोरेला में पति ने पत्नी और नाबालिग बेटी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, दोनों गंभीर रूप से घायल। इटावा में 38 वर्ष की पूजा ने अपने 20 वर्ष के प्रेम की खातिर अपने पति की हत्या कर दी, एक गिरफ्तार। यूपी के भदोही में पुलिस की मुठभेड़, 5000 का इनामी बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर अल्बडाजोल टैबलेट खाने से स्कूली बच्चे की तबीयत बिगड़ी, 16 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। भारी बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गरेज रोड से बीआरओ हटा रही है बर्फ, यातायात अभी भी है बंद। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट, लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी। उत्तर भारत में ठंड की पकड़ ढीली, दिल्ली एनसीआर में खिली आज धूप। औली में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी, कल से शुरू होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। उज्जैन के महाकालेश्वर में शिव नवरात्र की रौनक, श्रद्धालुओं को बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शनों का मिल रहा है सौभाग्य। जूनागढ़ में ध्वजारोहण के साथ भवनाथ मेला शुरू, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। विश्वनाथ धाम में 4 दिवसीय शिवरात्रि का आगाज, मोहन मीणा वादक विश्व मोहन भट्ट ने दी शानदार प्रस्तुति। अकोला में राजेश्वर शिवलिंग मंदिर से पूजा के बाद 100 किलो का त्रिशूल लेकर निकला शिव भक्त। पालमपुर में खुला हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर के बाद देश का दूसरा गार्डन। होली और ईद पर प्रवासी यात्रियों के लिए बिहार रोड ट्रांसपोर्ट ने जारी किया स्पेशल बस रूट, 5 फरवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। झांसी की बेटी ने नाम रोशन किया, 61 किलो वर्ग में तमन्ना समाधिया ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। सहारनपुर में पुलिस के पहलवानों का दिखा महासंग्राम, प्रतियोगिता का धमाकेदार आगाज। सारस पक्षियों से गुलजार रामेश्वरम, पक्षी ले रहे हैं आनंद। श्रीलंका से भारत वापस लौट आए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनमोरी अवशेष, विमान द्वारा भारत लाए गए। T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को राहत, पेट संक्रमण के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी।
ऑस्ट्रेलिया की जीत से शुरुआत, आयरलैंड को 67 रनों से हराया। दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया, अंतिम गेंद तक अटकी रही सांसें। T20 वर्ल्ड कप के 15वें मैच में इंग्लैंड वेस्टइंडीज की टक्कर। शिखर धवन बने दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर, कहा इस मिट्टी के लिए कुछ करना गर्व की बात। चेक बाउंस मामले में जेल जाने के बाद FWICE ने राजपाल यादव के साथ खड़े होने की अपील की। 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर राजकुमार हिरानी ने कहा आइडिया अचानक सामने आ गया है। लव एंड वॉर की शूटिंग के बाद विकी कौशल कर रहे हैं महाअवतार की तैयारी। बहरीन के रैपर फ्लिपराची 13 मार्च को फिनिक्स मार्केट सिटी में करेंगे परफॉर्म। फिल्ममेकर जो राजन ने अरिजीत सिंह के अचानक रिटायरमेंट पर हैरानी व्यक्त की। कपिल ने पिता के निधन के बाद डिप्रेशन की बात कही, कहा मुश्किल समय से गुजरा हूं। भागम भाग 2 में अक्षय के साथ मनोज वाजपेयी की एंट्री, परेश रावल भी हैं। कोरियन एक्टर जंग यून वू का 39 वर्ष की उम्र में निधन। AI के बढ़ते इस्तेमाल से मेमोरी चिप्स की मांग तेज, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप 7 से 10% तक हो सकते हैं महंगे। जनवरी में पहली बार गोल्ड और सिल्वर ETF में इक्विटी में अधिक निवेश, रिकॉर्ड 5 महीनों में 3 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार। डेटा सुरक्षा की चिंता के बीच अमेरिका के बाद AI इस्तेमाल में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा। IT नियमों में बदलाव के बाद 20 फरवरी से सोशल मीडिया पर AI कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी। बाजार की उठापटक के बीच जनवरी में SIP निवेश 31,000 करोड़ पर स्थिर। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल